पूजा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वहाँ मस्जिद में क्यों पूजा करें? कल ताजमहल में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब 4 मुस्लिम्स जो ताज को देखने आए थे, ताज का दीदार करने आए थे, उन्होंने उस मस्जिद में नमाज अदा की जिस मस्जिद में सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त है। और उसके बाद इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 3 का ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया जा रहा है। और इन 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहले CISF ने इनको हिरासत में लिया और उसके बाद संबंधित थाने में, लोकल थाने में उनके हवाले कर दिया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। क्या है पूरा मामला? ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बुधवार को CISF ने 4 युवकों को ताजमहल मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त पकड़ लिया। 4 को ताजगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया है। 4 पर्यटक हैं, 3 हैदराबाद के हैं और 1 आजमगढ़ का निवासी है। घटना शाम करीब 6:45 बजे की है। शुक्रवार को ताजमहल में सिर्फ स्थानीय लोगों को ID दिखाने के बाद नमाज के लिए प्रवेश की इजाज़त दी जाती है और उनको अंदर आने दिया जाता है। शुक्रवार के अलावा ताजमहल मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती। इंस्पेक्टर ताजमहल भूपेंद्र बालियान ने बताया है कि 4 युवक पुलिस हिरासत में हैं। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए युवकों का कहना है कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। ताजमहल घूमने आए थे और नमाज का वक्त हो गया। मगरिब से पहले असर की नमाज कज़ा हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि कज़ा ना हो। मुसलमान अक्सर कज़ा नमाज पढ़ने से परहेज़ करता है, जो 5 वक्त का नमाजी होता है। और जिस तरह से 6:45 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है, तो आजकल उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो नमाज का वक्त हो रहा है मगरिब का, वो 7:10 12 मिनट का वक्त है, जिस वक्त मगरिब की अजान होती है। तो उससे पहले पहले कोशिश की जाती है कि असर की नमाज़ पढ़ ली जाए ताकि वो कज़ा ना हो। और यही सोचते हुए इन 4 युवकों ने वहाँ पर नमाज अदा की। हम भी कई बार ताजमहल गए हैं और वहाँ पर देखा है कि लोग नमाज़ पढ़ते हुए, इंडिविजुअल वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हुए मस्जिद के अंदर काफ़ी तादाद में हमने देखा है लोग नमाज़ पढ़ते हैं। घूमने गया हुआ है, नमाज का वक्त हुआ, नमाज कहीं भी अभी अदा कर लेता है आदमी, तो वो अपनी नमाज अगर उसका वज़ू है तो वहाँ पर अदा करता है। और यही किया इन लोगों ने भी कि असर की नमाज कज़ा हो रही थी और इन्हें ये मालूम नहीं था कि जुम्मे की नमाज की ही सिर्फ परमिशन है, और वो भी लोकल निवासियों को वो अपना आधार कार्ड, अपना ID कार्ड दिखा करके अंदर आते हैं और जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। ताजमहल घूमने आए थे, जानकारी होती तो वो ऐसा नहीं करते, ये उन्होंने कहा है। पुलिस का कहना है कि ताजमहल की आंतरिक सुरक्षा CISF के पास है। CISF ने युवकों को पकड़ा है। उन्होंने धर्मस्थल पर ऐसा काम किया है जिससे माहौल खराब हो सकता था, मुद्दा बन सकता है, इसलिए मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवकों के परिजनों को कानूनी कार्रवाई की जानकारी दे दी जाएगी ताकि वे उनकी जमानत ले सकें। पुलिस पकड़े गए युवकों के प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन करा रही है। वे कहाँ ठहरे थे, कब आए थे, इसकी भी तस्दीक कराई जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, SO हैं ताजमहल थाने के, वो इस पूरे मामले में ये कह रहे हैं कि इससे माहौल बिगड़ सकता था। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और पुलिस किस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ पर कर रही है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ताजमहल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें वहाँ पर महिलाएं जाकर के पूजा करने की कोशिश करती हैं। न सिर्फ कोशिश करती हैं, कई बार सामने आता है कि बाकायदा पूजा की गई है, लेकिन क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिरासत में लेकर के उनको छोड़ दिया जाता है, माहौल ख़राब क्या उससे नहीं होता, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर हमने देखा है कि ताजमहल परिसर में लोग ख़ासतौर से मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए इंडिविजुअल तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन इसको जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, ख़ासतौर से ऐसे वक्त में जब सारी मसाजिद को लेकर, बहुत सारी मसाजिद को लेकर ज्ञानवापी का मामला छिड़ा है, मथुरा का मामला छिड़ा है, कुतुब मीनार का मामला जिस तरह से सुर्खियों में है वो भी ASI के अंडर में आता है, ताजमहल भी ASI के अंडर में आता है और ताजमहल में भी इजाज़त है जुम्मे की नमाज अदा करने की। इसके अलावा और बहुत सारी ASI की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें इजाज़त है। खुद यहाँ पर पुराने किले के सामने जो मस्जिद है 5 वक्त की नमाज वहाँ पर अदा की जाती है। उसके अलावा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला की जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। सफदरजंग मदरसा है वो भी SI के अंडर में आता है, वहाँ पर भी जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, बाकायदा वक्फ बोर्ड के ज़रिए इमाम मुकर्रर है। लेकिन अब जिस तरह से कुतुब मीनार का मामला साकेत कोर्ट में पहुँचा और उसको लेकर
नमाज को लेकर जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है 13 मई से, इमाम के बयान आए हैं, वक्फ बोर्ड के बयान आए हैं। हालांकि अब वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले पर खामोश है। अमानतुल्ला खान को शायद केजरीवाल ने यह ऑर्डर दे दिया है कि अब इस मामले पर नहीं बोलना है, और इमाम भी ये कह रहे हैं कि हमसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मना किया है कि इस पर कोई बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह का देश का माहौल ख़राब करके, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले से आज़ादी के वक्त से, आज़ादी से पहले से चली आ रही हैं, क्योंकि एएसआई का जो रूल है, खुद एडवोकेट्स बताते हैं जो इसको बहुत करीब से देख रहे हैं। हमने 2 दिन पहले एडवोकेट शाहिद अली का हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि अगर एएसआई की मसाजिद में अगर आज़ादी से पहले से नमाज होती रही है तो उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बाकायदा जो उनका एक्ट है एएसआई का, वो इसकी इजाज़त देता है, और उसी वजह से बहुत सारी जगहों पर नमाज अदा की जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें। धन्यवाद। हम सर किसी का रोक थोड़ी ना रहे हैं। अरे सर हम किसी को रोक थोड़ी ना रहे हैं। सर कोई पूजा, आप तो कह रहे नमाज आपने अभी कहा नमाज होती है, और सर पूजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों नहीं हो सकती? नहीं वो मस्जिद में क्यों पूजा करें? पूजा करें। सोमवार का दिन है, क्यों नहीं अलाउ? सुप्रीम कोर्ट का सर पूजा करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का टूरिस्ट पैलेस से पूजा नहीं होती है। तो नमाज के साथ पहले सरकार हटा चुकी है। किसने हटा दिया? कौन सी सरकार ने हटा दिया? बताओ, पेपर आप भी पढ़ो ना, आप पढ़ो ना। आप कह रहे पूरी बात हटा दिया सुप्रीम कोर्ट बताने वाले सुप्रीम कोर्ट का सर कहाँ है ऐसा कि अगर कोई रूटीन पूजा है वो रूटीन पूजा क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दिखा देना, हम वापस नहीं जाओ। कहाँ पे आदेश? लेकर के आप कंट्रोल रूम फोन करो। अब ऐसे करते हैं पूजा कर लोगे। कौन सी पूजा? इसमें अगरबत्ती कौन सी पूजा? आप उनसे पूछो कौन सी अगरबत्ती, कौन सी पूजा? आप कौन है? कौन सी अगरबत्ती? ये लगा वोट दे रहा है। आप कौन है? ठीक है, ठीक है, आपके पास हम मान रहे हैं, आपके पास स्टाफ है। इसमें नहीं होती है भाई। आपको बैठ के बैठना है, आराम से बैठे, कोई देखो, कोई टेंशन देखो, बैठो। सर आप पूजा के लिए तो सभी को डिसअलाउ कर दो। पूजा कोई नहीं करता है। नहीं पूजा नमाज कोई, फिर कोई ना कुछ भी नहीं होता। मेरी नमाज, आप नमाज बोले, नमाज होती है। नमाज के लिए फ्राइडे को होती है, रोज नहीं है। इसलिए नमाज होती है। आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आओ। मोदी जी यहाँ रोकूंगा नहीं आपको। मोदी जी मेरी बात सुने आप। शुक्रवार के दिन दीपक नाम है मेरा, मोदी नहीं। मोदी शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद रहता है जी। आप आराम से आए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं जी। आप आराम से। और आप हमें इस बंद में आप हमें बड़े आराम से घुस जाने देंगे? आप गेट पे, आप ये सिक्योरिटी क्या की टूटी है, आप आराम से आओ, बंद में आओ, लेट हो। नहीं, ये तो जरा सरासर अराजकता है कि अगर किसी की रूटीन पूजा आपने रुकवा दी, ये तो अराजकता है। रूटीन पूजा नहीं होती है। रूटीन पूजा नहीं होती है। रूटीन पूजा रुकवा दी। पहले आप बाहर चलिए। बाहर तो सर मैं चला ही चलिए पहले बकवास कम कीजिए, चलिए चल तो रहा चलिए भैया। और भी जरूरत